हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोध। पिछले वीडियो हम लोग को पढ़े थे धारा। धारा को बहने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसको धारा को रुकना कैसे है, कैसे उसके बीच में रुकावट पैदा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। वही है हमारा आज का टॉपिक रहेगा, प्रतिरोध। आइए देखते हैं हम लोग प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है। जैसे कि आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें क्या है, धारा बहते। धारा बहना मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना, वही है हमारा धारा का बहना। अब एक देखते ना मन कि प्रतिरोध होथे का, उलग कथे का। ठीक है, चलो इला देखो। अब प्रतिरोध की परिभाषा होते का कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कर। मतलब कोई भी चीज के विरोध कर ही, हम एक नॉर्मल देख सकते हैं, कोई भी चीज के विरोध कर ही मैं जो कुछ काम करा था और तो रोकी ही टोकी, तो कहा हमारे पास अवरोध करा थे, रोका थे, टोका थे बोलते ना, वही कहा हमारे प्रतिरोध। धारा ला रोकथे तो ओला का बोल हम प्रतिरोध बोलबो। और प्रतीक का से उपयोग करथन, मन आर से उपयोग करथन। और एक मात्रक ऐसा ही मात्रक कहा रे ओम हरे। एला में क्लास में, पिछले क्लास में बता चुके कि एक मात्रक कहा रे ओम, और एक सिंबल ये हरे भाई। एला याद रखना। एक से कहा है कूट, कूट वाले पूरा सवाल बन जाए, धारा से प्रतिरोध से मिक्स करके पूरा कूट कथन कारण जे के एल वाला सवाल बनते, ओला हल करबो हमन भी। ओला अच्छा से देखो। और एक देखो, अब एला याद रखना है ना, प्रतीक है एक मात्रा कैसा ही मात्रा का होते। अब आगे चलते ना मन कि एकर अवधारणा, प्रतिरोध के अवधारणा। जैसे कि एकर देखे ना मन आप लोग दिखत हो, एकर बाइक चलत है, एकर नीचे में स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर है, देख हमन गाड़ी चलत हन, स्पीड ब्रेकर में जाथन तो और का करथन, ब्रेक लगत है। ब्रेक लगन तो हमार गति का होते, थोड़ा से रुक जाते, ये थोड़ा धीमा हो जाते, वो कह रहे हमारा अवरोध। अब यही में धारा प्रवाहित होती, धारा के मार्ग में रुकावट रही, तो वही कहा थे प्रतिरोध कथन। एक कारण ये वाला एग्जाम्पल ला हो कि रुकबो तो हमार गति रुकी। ठीक, अगर देखो लिखा है सड़क पर स्पीड ब्रेकर वाहन की गति कम करते। कम करते मतलब अवरोध उत्पन्न होते तभी कम करते। और स्पीड ब्रेकर नहीं रहता, दन दन चला था ना मैंने एकदम स्पीड से। चलो अब एक बार देखो कि तार में प्रतिरोध, तार में प्रतिरोध जैसे कि तार में प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। तार में प्रतिरोध, तार में अगर प्रतिरोध उत्पन्न हुई, रुकावट पैदा हुई, तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट हुई, तो विद्युत धारा जितना सप्लाई होते उतना हमारे पास आ नहीं पाए। जितना जैसे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होते, उनमें बीच में रुकावट पैदा हो गई, तो उतना मात्रा हमारा धारा नहीं मिल पाए, कम होके मिल ही वह कुछ मात्रा में गए कम हो जाते, मिट जाए, खत्म हो जाते। अब आगे देखो, एक चित्र में भी दिखा थे प्रतिरोध रहित कहा थे हमारा से रोका थे, तो आधा मात्रा कहा थे हमारे पास, आधा क्षरण हो जाते, मतलब जितना बचते उतना हमारे पास धारा मिलती। अब एक बार देखो आप मन जैसे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विद्युत धारा रोकते, कौन कौन से कारकों में मायने रखते, कौन कौन से कारक और रुकावट में रहते। चलो एला देखो अब बढ़िया से कि एकर कारक कौन कौन से, एकर सवाल बिल्कुल बनते भाई कौन कौन से कारक है, एकर से पूरा सवाल बनी हमारे जेके वाला कूट वाला एग्जाम में। चलो एला देखो कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला ये आर, प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं, आर लिखा रहते। अब एक पहला कारक का है हमारे पास तापमान। तापमान कैसे वही, जैसे कोई तार गर्म हो जाते, तो गर्म हो जाते क्या करते वह पिघल जाते, तो का के धारा के क्षरण होते, मतलब वो जितना मात्रा हमारे पास आना चाहिए उतना मात्रा में नहीं आए। और तार गर्म होते हम का करते हैं, बिजली ला बंद करते। जैसे कि मोबाइल लेके चलते हैं, तो मोबाइल ला अचानक से चला देते तो गर्म हो जाते, तो गर्म हो का करते थोड़ा देर के लिए ला छोड़ देते हैं, खाली डाटा वाटा सब आप पर चुपचाप रख देते हैं, कबर गर्म से ठंडा हो जाए, तब काम अच्छा से करते। वही हरे तापमान, जे तार गर्म हो जाए तो का है, तो पिघले सारे तो का है, धारा का मान कम हो जाते। और दूसरा है हमारा पदार्थ की प्रकृति, मतलब वो पदार्थ, तो तार जैसे चालक है, चालक में धारा है, तो वो कौन से पदार्थ से बने हैं, यही मायने रखते ना। पदार्थ की प्रकृति कि तांबा से बने, एल्यूमिनियम से बने, चांदी से बने कि लोहा से बने। चलो ये देखो अब लंबाई, लंबाई भी मायने रखते, जितना ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा वो धारा में प्रतिरोध है। और कम लंबाई कम प्रतिरोध, ज्यादा लंबाई ज्यादा प्रतिरोध। जितना ज्यादा लंबाई रही, हम जितना ज्यादा लंबा सफर तय करथन, बीच बीच में रुक रुक के करथन, खाना खाथन बीच रुक में, पानी वानी पीथन तो रुकथन ना, तो वही टाइप से जितना ज्यादा लंबाई रही उतना ज्यादा प्रतिरोध हुई। अब एक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल जितना बड़े हुई, जैसे कि एक पानी निकले के नाली के रूप में देख सकते हो, बड़े वाला नाला रहते, नाला नाली जैसे छत में लगा रहता नाली, जो में कहा ज्यादा बड़े नाली पानी जल्दी निकल जाते,
तो में रुकावट नहीं हो, छत में भराए नहीं, रुकावट पैदा नहीं हो। और छोटे नाली में ज्यादा रुकावट पैदा होते, कम कम होके रुक रुक के निकलते जितना ओकर समाथे और नाली में। तो वही टाइप से कहा थे क्षेत्रफल बड़े मतलब प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम प्रतिरोध ज्यादा। अब ये देखो अच्छा से, अब नीचे लेके चलता हूँ आप मन ला, मस्त जबरदस्त देखो। अब ये विस्तार है, देखो पहली तापमान का कौन कौन से कारक होते ओला देखे। अब ये देखो कि पहला कारक है हमारा तापमान, तापमान के ही संबंध है। तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ते, मतलब ओकर धारा जो बहते उनमें रुकावट ज्यादा होते, तापमान बढ़ते थे। अब एक देखो तापमान बढ़ने पर परमाणु का कंपन बढ़ता है, जैसे कर दिखा थे परमाणु उनका तापमान बढ़े कंपन हुई से एक दूसरे टकराही मतलब वो फैले की कोशिश कर टकराहे। तो देखो एक लिखा है कंपन बढ़ता है जिससे धारा के प्रवाह में अधिक बाधा थे, एक दूसरे टकराही तो बाधा ही यही मड़ई में घूमथन तो एक दूसरे टकराथन। तो 10 मीटर के रास्ता हमारे आधा घंटा समय लगे थे और खाली रहते 10 मीटर का रास्ता 10 मिनट में कट डरथन। यही चेकरों में यही कॉन्सेप्ट है। चलो देखो अब आगे नेक्स्ट कारक पढ़बो। पहला कारक तापमान है, तापमान में ऐसे कैसे होते। अब नेक्स्ट कारक पढ़बो हमन हा कि पदार्थ की प्रकृति बताओ ना कि कौन से पदार्थ से बने रहते, यहू मायने रखते हैं। जैसे पदार्थ प्रकृति में एक है हमारे पास ये जी है, हमारे पास चांदी है सिल्वर, एक हमारे सिल्वर के पाइप दिखा थे आप मान ला, एक कॉपर के दिखा थे हमारे पास, एक एल्यूमिनियम के पाइप दिखा थे। तो सबसे ज्यादा चालक काकर होते, सबसे ज्यादा कम प्रतिरोध का में होते हमारे पास एजी में होते। एजी के सबसे कम प्रतिरोध होते, एजी मतलब कहा थे हमारे सिल्वर मतलब चांदी के सबसे कम प्रतिरोध। ओकर बाद होते हमारे पास कॉपर के, एकर से हल्का से सबसे कम प्रतिरोध एकर से हल्का ज्यादा प्रतिरोध कॉपर के, कॉपर से हल्का ज्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम के रहते। अब हम घर में अधिकतर काकर उपयोग करथन, कॉपर या एल्यूमिनियम के तार के उपयोग करथन घर में। अपन जो बिजली बने रहते ना, बिजली में कौन से तार, कॉपर या एल्यूमिनियम के उपयोग करथन। चांदी के नहीं लगा सकते, बहुत महंगा रहती है। अब आप मन भी लगा सकते हो भाई, कोई ही नहीं है नहीं लगाना है। और एक देखो एक लिखा है, ओला पढ़ लेते हैं। सबसे अच्छा सुचालक सबसे कम मतलब जितना अच्छा सुचालक रही उतना कम प्रतिरोध रही, और उतना ज्यादा रुकावट पैदा नहीं हुई धारा में। और तांबा में मध्यम प्रतिरोध मतलब चांदी का अर्थ है सबसे अच्छा सुचालक, और से कहा है मध्यम प्रतिरोध, मध्यम मतलब एमे कम प्रतिरोध होते, एमे ओकर से हल्का से ज्यादा प्रतिरोध होई। और एल्यूमिनियम में तांबे की तुलना में अधिक प्रतिरोध, तांबा से थोड़ा ज्यादा प्रतिरोध होती ठीक है। तांबा से एल्यूमिनियम में ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होते। अब आगे देखो आप मन जैसे कि तार की लंबाई, ये तो हमने कहा है तीसरा कारक है। तीसरा कारक निर्भर करते हैं हमारे तार की लंबाई। बताओ आप मतलब तार की लंबाई ज्यादा रही प्रतिरोध ज्यादा हुई, तार की लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। अगर देखो जैसे कि तार है, तार हमारे पास छोटे तार 1 मीटर के तार है, कितना तार है हमारे पास 1 मीटर के तार है। अब एक है हमारे पास 2 मीटर के तार है, 1 मीटर छोटे बड़े, तो बड़े छोटे में कम प्रतिरोध हुई, बड़े में ज्यादा प्रतिरोध हुई। जैसे कि एक देखो नियम, तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ती ही। चलो बताओ जितना ज्यादा तार की लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध हो ही। और एक देखो जैसे कि एक प्रतिरोध लंबाई के कार्य समानुपाती होती, लंबाई बढ़ो प्रतिरोध बढ़ी, लंबाई कम प्रतिरोध कम। इस कॉन्सेप्ट है भाई। एक कारण देख ले अभी कि धारा को अधिक लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है तो अधिक टक्कर, जतका दूरी तय करी उतना टक्कर मारी। मड़ई में इतना बड़ दूर जैसे कि ए लाइन से ओ लाइन जतना मन है तो टक्कर हो ज्यादा, धक्का मुक्की में बहुत देर हो जाती। तो वही कारण, वही टक्कर के कारण लंबी दूरी तय करते ज्यादा टक्कर होती। ज्यादा टक्कर मतलब ज्यादा अवरोध मतलब ज्यादा प्रतिरोध। चलो बढ़िया है। चलो आगे लेके चलते ना आप नेक्स्ट स्लाइड। अगला कारक का है, अगला कारक है हमार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब ओकर क्षेत्रफल। एक कोई तार धारा बहते ओकर क्षेत्रफल, एकर का है क्षेत्रफल। देखो एकर क्षेत्रफल और एकर क्षेत्रफल। जैसे कि तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटे। आप मतलब नाली की उदाहरण दे रहे हो, जितना ज्यादा नाली बढ़ रही हो उतना आसानी से पानी बह, मतलब में रुकावट नहीं आए। और जितना छोटे नाली पानी जाए और उतना ज्यादा रुकावट उतना ज्यादा समय तक जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल रही ओकर का है प्रतिरोध कम हो। क्षेत्रफल बढ़ी प्रतिरोध घटी, और क्षेत्रफल कम हुई प्रतिरोध बढ़ी। इस कॉन्सेप्ट है ना। एकर का है आर अनुक्रमानुपाती 1/a। ये का है आर के व्युत्क्रमानुपाती होते क्षेत्रफल। इसलिए देख रहे ना कि क्षेत्रफल बढ़ी तो प्रतिरोध कम होही, और क्षेत्रफल कम होही तब प्रतिरोध बढ़ी।
एक देख लो आप मन, मोटा तार कम प्रतिरोध, पतला तार अधिक प्रतिरोध। ये चलो बताओ अभी आप मन ला कि बड़े तार रही, बड़े मोटा तार रही तो कम प्रतिरोध और छोटे तार रही तो ज्यादा प्रतिरोध। हाँ चलो अब आगे लेके चलता हूँ आप मन ला नेक्स्ट स्लाइड में। अब प्रायोगिक सत्यापन, जैसे कि मतलब प्रायोगिक तौर पे आप मतलब बना के दिखाए कर कि कही रहे, जैसे कि एक अमीटर लगे है, एक स्विच कुंजी नाइक्रोम के तार परिपथ पूरा बने ना भाई, ये चालू करबे तो तार के माध्यम धारा प्रवाहित, बैटरी चालू करबो तो इमे अमीटर में मापबो कितना एम्पियर के धारा बहत है, एक से करंट प्रवाह हुई, एक से हमारे पास काम करे स्विच कुंजी, ये हमारे परिपथ है। यही टाइप से उपयोग करते हैं परिपथ ला। एक देखो एक उद्देश्य का है, दिखाए के उद्देश्य का है कि लंबाई और क्षेत्रफल का प्रतिरोध पर प्रभाव जांचना, लंबाई और क्षेत्रफल के प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ते, इसलिए देखे ना हमारे ऊपर में। एक देखो 9 वोल्ट बैटरी अमीटर स्विच नाइक्रोम के उपयोग करे हैं, नहीं तार नाइक्रोम तार के उपयोग करे हैं। अब आगे देखो ये तरफ, जैसे कि ये प्रयोग में लंबाई के प्रभाव कैसे पड़ते, लंबाई क्षेत्रफल के देखें ना तो लंबाई प्रभाव कैसे पड़ते, जैसे एक दिखा थे छोटे तार 0.5 मीटर के, 1 मीटर के और 2 मीटर के, तो देख बड़े तार में कम एम्पियर के धारा बहत है 0.5, और से छोटे तार में और से ज्यादा एम्पियर के धारा बहत, और छोटे तार में 2 एम्पियर के धारा बहत, मतलब जितना छोटे तार है उतना अच्छा धारा प्रवाहित हुई, उतना ज्यादा। अब एक देखो कि तार की लंबाई बढ़ने पर धारा का मान कम होते, तार की लंबाई बढ़ी धारा के मान कम होगी, लंबाई बढ़ाते धारा कम होती है, बस ये चीज। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने पर प्रतिरोध भी घटते, ये कॉन्सेप्ट है। चलो लेके चलता हूँ आप मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे भाई आराम से देखना, मस्त एक एक चीज समझ में आना चाहिए। अब एक बार मोटाई देख लेते ना, मोटाई मतलब क्षेत्रफल देखा था ना अभी, मोटाई अगर ज्यादा रही तब प्रतिरोध कम हुई, और मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज्यादा हुई। देखिए तार की मोटाई बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ गया, मोटाई बढ़ाबो धारा का मान बढ़ी, प्रतिरोध कम होही, प्रतिरोध कम ही तो धारा का मान ऑटोमेटिक ही बढ़ती। एक देखो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, मतलब क्षेत्र ज्यादा ही रही तो प्रतिरोध कम हुई तो धारा का मान अधिक होती, बस ऐसी अच्छी। चलो आगे ले चलता हूँ आप मतलब अगले स्लाइड में। अब एक फार्मूला जमाना है कि 2 ठन फार्मूला पढ़े मन है क्षेत्रफल वाले, जैसे एक देखो जैसे कि थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, एक ये वाले हमारा फार्मूला है भाई, इन्हें देखो आर अनुक्रम समानुपाती का है हमारे पास एल, लंबाई के कहा थे समानुपाती, लंबाई बढ़ते तब प्रतिरोध बढ़ते, लंबाई कम होते प्रतिरोध कम होते। जैसे कि आर समानुपाती एल, ए है ना थोड़ा सा ब्लड टाइप से हो गए, और आगे पढ़ बुझिए। और नेक्स्ट हमारा हरे ये लिखा है आर अनुक्रमानुपाती 1/a है, ऐसे है भाई। अब दोनों ले एक साथ जोड़बो और अनुक्रमानुपाती चिन्ह है तो आर अनुक्रमानुपाती का होगा हमारे पास L/a, और अनुक्रमानुपाती ला हटाबो तो हमारे पास एक नियतांक लगती, वही कहा हमारे पास रो, और रो हरे हमारे प्रतिरोधकता नियतांक, एला प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया बर नियतांक लगा लगती है, वही नियतांक हरे हमारे पास रो। तो एक फॉर्मूला का बन गए आर बराबर रो इंटू L/a, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करते प्रतिरोध, इच पढ़े हैं। अब एक देखो थोड़ा से कि एक सूत्र में, जैसे कि एक करे है ना मन प्रतिरोधकता का सूत्र देख रहे मन समीकरण एक संयोजन करने मतलब एक साथ मिला रहे ला, और एक कहा जहाँ पी का एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कह सकते, प्रतिरोधकता नियतांक बोल सकते हैं, ये हमारे शब्द उपयोग कर सकते हैं, और रो से ही डिनोट करबो हम। चलो अब देखो, अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक मान का होते प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के मान का होते देखते हैं अच्छा से। अब जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध बंद बॉक्स में दिखाते का लंबाई घन के रूप में दिखाते का प्रतिरोधकता पता ना मन, ठीक है, रोल लिखा थे वो कहा है हमारे पास प्रतिरोधकता। अब एक परिभाषा का है यह केवल पदार्थ की प्रकृति तापमान पर निर्भर करते, और कैसे निर्भर करते हम अभी सूत्र बनाना, वही से हम रो के मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा सूत्र का जैसे आर बराबर रो इंटू L/a, ऐसे ही हमारे पास एक से रो के मान निकालू कहा है हमारे पास रो बराबर R इंटू A/L, इच रो के मान निकल गए, लंबाई क्षेत्रफल में निर्भर करती इच हमारे पास रो से प्रतिरोधकता के मान, यदि सूत्र बन गए, सूत्र है हमारे पास रो बराबर R इंटू A/L, ठीक है। और ये कर मात्रक कहा रे ओम मीटर
प्रतिरोधकता के मात्रक का है ओम मीटर। ये मात्रक मतलब याद करना, ये पूरा क्वेश्चन बनी आप मन के कूट वाला JKLM वाला। आगे लेके चलते ना आप मन ला, जितना बना तो बिल्कुल याद रखना है भाई सब ला। अब जैसे केला देखो अब अच्छा से, जैसे कि कहा है लंबाई में वृद्धि, सामान्य लंबाई में वृद्धि, मतलब तार लगा कर हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं, लंबाई में वृद्धि कर देते हैं। और एक नियम का है, यदि तार की लंबाई n गुना बढ़ाई जाए बिना खींचे, खींच के नहीं बढ़ाना है, बिना खींचे बढ़ाना है, तो प्रतिरोध भी n गुना, लंबाई बढ़ी मतलब प्रतिरोध बढ़ी। और एक 5 ओम का तार है, लंबाई 10 गुना की जाए, लंबाई 10 गुना की जाए, नया प्रतिरोध का है 50 ओम हो जाए। मतलब क्या करें, दोनों ला गुना कर, 5 दहम 50। अब आके लेके चलता हूँ मैं आप लेकर फॉर्मूला में अच्छा से बना के बताऊँ। अब जैसे कि तार को खींचना, अब तार को खींचबो कैसे, वही ला तार तो मोटाई कम है, तार खींचबो मोटाई कम हो जाते। जैसे कि इतना मोटा खींच दें तो तार के मोटाई का कम हो गई। देखो अब तार खींचने पर लंबाई बढ़ती, लंबाई बढ़ गई लेकिन मोटाई का हो गए कम हो गई। अब एक देखो आयतन विच है, आयतन विच है, लंबाई बढ़ गए मोटाई कम हो गई। अब प्रभाव है प्रतिरोध का वर्ग प्रभाव। अब ये देखते ना, अब आगे हमारे मस्त नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो भाई। अब खींचने की गणना, अगर गणना करते ना अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, या फिर खींचने का प्रकार, एक गणना ये फॉर्मूला है याद रखना है, आर न्यू प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुना प्रतिरोध पुराना ओल्ड। अब एक गणना कैसे करना, शॉर्टकट एक ट्रिक है, यदि तार को खींचकर लंबाई n गुना की जाए, तार ला खींच के लंबाई n गुना करबो तो प्रतिरोध भी n स्क्वायर गुना हो जाते। याद रखना, n करबो तो n गुना n के स्क्वायर हो जाते। जैसे कर करें प्रतिरोध अगर 4 ओम है, प्रतिरोध का है हमारे पास 4 ओम है, और खींचकर 5 गुना करबो, n बराबर 5 आ गए, n बराबर 5, 5 के वर्ग गुना r बराबर का है हमारे पास 4, एक का है 5 पंचे 25 गुना 4, तो 25 चौक कितना हो गया हमारे पास है 100। ठीक है, ऐसे टाइप से हमारा निकालना है, न्यूमेरिकल सवाल JKLM वाला पूरा करबो है हमारा। ये देख गणना इसने करना है, फॉर्मूला याद रखना है, जितना बता दो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्रफल में बदलाव देख लियो, अब क्षेत्रफल में कैसे बदलाव, एक कम एरिया है, ज्यादा एरिया, ज्यादा क्षेत्रफल है, कम क्षेत्रफल वाले, एक बोले का है देखो नियम, प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, प्रतिरोध का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये वाला हमें बताए हो पहले से ही। यदि क्षेत्रफल n गुना किया जाए तो प्रतिरोध 1/n हो जाएगा, हो जाए बिल्कुल ये फॉर्मूला से हो गई। फॉर्मूला पहले से बताऊं, अगर क्षेत्रफल 2 गुना करो तो प्रतिरोध का होते आधा हो जाते, एला 2 गुना कर, क्षेत्रफल 2 गुना करबो तो प्रतिरोध का होते आधा हो जाती है। फॉर्मूला रखू ना, आसानी से सेकंडों में आप मन के सवाल बनी है। और न्यूमेरिकल सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल यही मैं पहले बता देता हूँ। अब ये देखो संतुलित बदलाव, अगर एक 2 लीटर, ये लंबाई 2 गुना है और क्षेत्रफल भी का है 2 गुना है। अब एक फॉर्मूला देता हूँ, लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल 2 गुना करे हैं तो कहा आर न्यू इंटू 2L अपॉन ए, तो 2 से 2 कट गए तो कहा हमारे पास प्रतिरोध का ही समान रही, जैसे है वो प्रतिरोध के मान वैसने रही, लंबाई 2 गुना क्षेत्रफल 2 गुना कर दे होते, 2 से 2 कैंसल, तो कहा प्रतिरोध का है एक समान ही रही वैसने। अब आके लेके चलता हूँ मैं, आप मतलब यही कहा रही से हमारे मन के लास्ट स्लाइड रही भाई, इसमें आप मतलब रोज क्लास में ही मस्त आप मन डेली जुड़ हो भाई। और नेक्स्ट लेके अच्छा एक तो भाई जटिल बदलाव, ये देखो भाई अच्छा से, ठीक है, मैं आखिरी वही कहा था, कहा है अभी वो है ना, जैसे कर बोलो जटिल बदलाव, जटिल बदलाव का है ले लंबाई 2 गुना क्षेत्रफल आधा, लंबाई 2 गुना क्षेत्रफल आधा, तो कहा हो जी देखो लंबाई 2 गुना क्षेत्रफल आधा, तो 2 ऊपर जाकर गुना हो जाए, 2 ऊपर जाके कहा हो गुना हो, जैसे कि लंबाई 2 गुना 2L है और क्षेत्रफल का है 1/2 आधा, तो कहा हो हमारे पास ये 2 ऊपर चल रहे थे तो 2L गुना 2/A, तो एक कहा हो हमारे पास L/A, जैसे तैसे एक है हमारे पास 4 गुना हो जाती, तो कहा हो हमारे पास 4 गुना हो जी प्रतिरोध है, यही चलो बता है। और ये कहा लंबाई और क्षेत्रफल है भाई, L लंबाई है, ए है क्षेत्रफल है, ठीक है, वही चलो बता प्रतिरोध 4 गुना हो जाही। और फॉर्मूला याद है, मतलब सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हो भाई इला। और विगत वर्षों के सिद्धांत देखो अच्छा से, अब कि का है विगत वर्षों के कलर मतलब का काम निर्भर करते, का काम निर्भर नहीं करे, देख क्या प्रतिरोध तार के रंग में निर्भर करते, आप मन बताओ तार के निर्भर करते, निर्भर करते तार कलर, कलर कुछ भी रहे भाई, करिया पीला नीला हरा, वो कलर में डिपेंड नहीं करे, ओकर का है क्वालिटी, ओकर कौन सी चीज से बने हैं पदार्थ पर निर्भर करते, रंग में निर्भर नहीं करे, नहीं करे ना ये। हाँ, और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का होते बढ़ते, बताओ आप मतलब का है ताप बढ़ते तो गर्म हो जाते, गर्म हो जाते का होते जितना मात्रा मतलब धारा चाहिए रहते उतना मात्रा में नहीं है,
ओकर क्षरण हो जाते धारा के, ओकर से कम मात्रा मतलब प्राप्त होते गर्म होते। तो अब एला देखो, यदि प्रतिरोध आधा कर दें तो धारा का है दोगुना, मतलब रुकावट कम कर देवो तो धारा का है जितना मात्रा में जाता स्पीड से हमारे पास पहुंची। और बाइक से जाता है बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं है तो हम स्पीड से ही जाबो, जल्दी पहुंचबो। ईच मान है ईच कर ऐसने। अब वो देखते ना, आगे लेके चलता हूँ आप मतलब नेक्स्ट आऊ लास्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आऊ ये लास्ट स्लाइड है, अच्छे से देखो सारांश एक सूत्र है, जिसके सूत्र बताओ, प्रतिरोध बराबर रो है हमारे प्रतिरोधकता नियतांक, एल हर लंबाई, ए हर क्षेत्रफल, एक है हमारे पास सामान्य सूत्र है भाई। सब सूत्र लेके साथ लाओ, ये पूरा याद रखने, ये स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो ये अच्छा से। और सेकंड नंबर है हमारा तापमान के, तापमान बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ी, तापमान कम हुई तो प्रतिरोध कम होगी। अब एक खींचने पर अगर तार ला खींचता था, तार ला खींचबत का हुई हमारे पास ये वाला आर न्यू बराबर एन स्क्वायर गुना आर ओल्ड, ये फार्मूला हमारे एक क्वेश्चन बना नॉर्मल न्यूमेरिकल वाला, ये पूरा क्वेश्चन हम जे के एल एम वाला न्यूमेरिकल में पूरा सॉल्व करबो भैया। अब ये क्षेत्रफल बढ़ाबो तो कहा ही प्रतिरोध, क्षेत्रफल बढ़ाबो तो प्रतिरोध का ही कम होही, और क्षेत्रफल कम करबो तो प्रतिरोध का ही ज्यादा होही। ये दे हमारे पास सामान्य सूत्र तापमान के लिए, और खींचे बारे वाला सूत्र, और क्षेत्रफल के लिए वाला ये सूत्र है। तो ये पूरा फार्मूला आप मन याद कर लू, मस्त आप मन है, न्यूमेरिकल बढ़िया से बनी, सेकंडों में बनहु भाई।